दही के अवस्था के भेद से, यानी जैसे हम शिशु होते हैं, बाल होते हैं, बालक बालिका यानी लड़कपन, फिर हम युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, फिर स्थविर, बिल्कुल ही लट्ठी पकड़ के यष्टि त्रिपाद क्रम, लट्ठी रूपी 3 पैर, 2 अपने पैर 1 लट्ठी, 3 से चलते हैं, नहीं भी चल पाते। जैसे हमारे शरीर की अवस्थाएं, ऐसे ही दही की अलग अलग अवस्थाएं हैं। अवस्था भेद से हम उनका चिंतन कर रहे हैं। अंतिम अवस्था दही की स्थविर अवस्था, बुढ़ापे की, यानी उसके बाद दही सेवन के योग्य नहीं है, अर्थात उसके बाद मनुष्य उपयोगी ही नहीं रहता। आखिरी अवस्था, उसके बाद उपयोगी नहीं रहता। तो ये दही की अंतिम अवस्था है। लेकिन मनुष्य जब अंतिम अवस्था में होता है तो कितना उपयोग में आता है? घर वालों के बहुत कम, कोई परामर्श दे दे बस, काम तो कुछ कर नहीं सकता। तंगियाँ ही तंगियाँ, सहारा ही करना पड़ता है वृद्धों का। उनका लाभ मिल सकता है बुद्धि से, पता है भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जो ज्ञान अनुभव है वही है। तो ऐसे ये दही की अंतिम अवस्था है, बहुत कम इसका उपयोग होता है। छोड़ दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन लोग इसका उपयोग करते हैं। मैंने बताया था, चर्चा करते थे, हमारे एक साथी थे, वो कहा करते, आपके कुरुक्षेत्र के ही थे, वो शांति नगर में रहते थे, गणित के थे, गवर्नमेंट कॉलेज के, डॉक्टर सुरेश। अरे बोले डॉक्टर साहब ये तो बल्गेरियन वो है, कर्ड कहते हैं दही को, हाँ, कि ऐसे वहाँ वो बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत ये खाते हैं। कहा जी खा लो, हमारे बस का है नहीं इतना खट्टा खाना। तो हम एनसीसी में हुआ करते, एनसीसी अफसर होते थे, शिविर लगते थे, गर्मियों में लगते थे, तो वहाँ खट्टा दही हो जाता था। मैं कहा भाई तो खट्टा कर दिया इन्होंने, अरे डॉक्टर साहब। तो ये वैसा है। तो अलग अलग समुदाय के लोग या अलग अलग प्रकृति के लोग, जीव की अपनी प्रकृति होती है ना, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार कुछ लोग बहुत खट्टा खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, चटकारे भरते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये समोसे पे चटनी डाल के खाते हैं, वो जो गोल सा होता है उसमें पानी डाल के खाते हैं, तो खट्टा खट्टा सा ऐसे मतलब शीतकार करते हैं, कितना ऐसा ऐसा लगता है। तो खाते हैं लोग, नहीं रुका जाता। बूढ़े बूढ़ों को देखता हूँ मैं यहाँ कड़े मका रास्ते में कैसे कैसे खा रहे हैं, मका बताओ, नहीं रुका जाता। तो ऐसे दही भी खूब खट्टा खाते होंगे। मैंने देखा है एक परिवार, अब तो वो नहीं है संसार में, उत्तर प्रदेश के थे वो दंपति, और इधर रहते थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, उनके बच्चे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सब कुछ। वो क्या करते थे, दही पुराना हो गया ना, जितना खट्टा हो गया, उसके अंदर रोटियों का कुछ प्रकार अलग से रोटी डाल करके फिर छोड़ देते थे, और अगले दिन वो और खट्टा हो जाता था, वो दही और वो रोटी भी। या पहले दिन रोटी डालते थे या कुछ घंटे पहले उसमें डालते थे, फिर उसको खाते थे। तो एक आध बार बैठे थे, बोले ले लोगे? मैं कहना भी हमारे बस का तो नहीं है। तो कहते बहुत अच्छा लगता है, यानी उसमें खूब खट्टा दही हो गया पुराना। जैसे पुरानी दही की कढ़ी बनाते हैं, जैसे कढ़ी देखो, पहले दिन का बिल्कुल खट्टा हो गया, बोले कढ़ी बना लेंगे, और उसके ऊपर से उसको आग पे रख देंगे, उसके ऊपर से उसमें मसाले मिर्च डाल देंगे, इमली डाल देंगे, और खट्टा। तो कितनी वो होगी, आप सोचो कितनी खटाई ले रहे हैं, शरीर के साथ क्या हो रहा है? अच्छा लगता है, लोगों को खा लेते। तो उसी श्रेणी के लोगों का ये दही है। खूब खट्टा है, मतलब क्या हुआ कि जैसे जून का महीना है, पूर्वी हवा चल पड़ी, हवा में नमी आ गई, और कल रात को दही जमाया था, सवेरे से रखा है, और खूब तापमान है, बैठे बैठे भी उमस में पसीना आ रहा है। तो उस समय दही क्या होगा, रखा रखा ही दही उल्बण हो जाता है। उल्बण समझते हो, जिसमें ऐसे बबूले से निकलने लग जाएं, जैसे दही को हिलाओ तो ऐसा ऐसा करे, ऐसा हो जाता है, खूब उसमें अम्ल पैदा हो जाता है। तो ये वो है तद अत्यम्लम। पहले चौथा क्या था, अम्ल था, ये क्या अत्यम्लम, अति अम्ल हो गया जो दही, वो अत्यम्ल कहलाता है। संधि हो गई, अति अम्ल, बहुत खट्टा हो गया। वो खट्टा कैसा था जिसको सामान्यतः लोग खा लेते, थोड़ा पानी डाल दिया खट्टा हो गया, अरे भाई ज़्यादा दही खट्टा हो गया, इसकी लस्सी बना दो, यानी पानी और डल गया, पतला हो गया, तो समझो अम्लता उसकी क्या होगी, ज़्यादा
जगह फैल गई ना, ज़्यादा। पहले तो 1 कटोरी आधी कटोरी था, अब वो पौने गिलास 1 गिलास में फैल गया तो कम लगेगा, थोड़ा थोड़ा लेंगे पानी में। तो अत्यम्लम, अत्यम्ल क्या है? दंत रोम हर्षणम, दांत और जिसको खाने से शरीर पर, चेहरे पर रोमांच हो, रोम हर्षणम, दांतों में हर्षण हो। आप देखो कौन सी चीज़ ऐसी, कोई चीज़ ऐसे खा करके, वो इतनी खट्टी चीज़ होती हैं कि उसके खा करके सामान्य चीज़ें आप खा नहीं सकते, दांतों को ऐसा कर देती है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई खाद्य पदार्थ है सामान्यतया कि वो खा लो, हैं इमली भी, या और भी कोई ऐसी चीज़ है देखो क्या, कि वो खा लो ना, उसके बाद आप दांतों से सामान्य चीज़ खाओ तो आपसे खाई नहीं जाती, ऐसा ऐसा लगेगा, इतना वो दांतों को वो कर देती है। तो उसको दंत हर्ष कहते हैं, यानी दांत उसके बाद ऐसे हो जाते हैं। तो दांतों में हर्षण हो, रोम में हर्षण हो, जैसे रोमांच, ऐसे ही दांत ऐसे खा के, जैसे अब सर्दी आएगी, एकदम ठंडा पानी डालो तो आपका रोम हो जाते हैं ना खड़े से, कांटे कांटे से शरीर पे हो जाएंगे। एकदम ठंडे पानी से नहाओगे नवंबर के आखिर में, दिसंबर में, और थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन पहली बार डालोगे तो वैसा, तो वो रोमांच कहलाता। या कोई भाव आपने देखे, कोई ऐसी चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनी, कोई भय, कोई ऐसा, तो रोमांच होता है। ऐसे ही ये रसना के माध्यम से, रसना को जब अति अम्ल रस की अनुभूति होती है तो वो दांतों को और रोम उनको हर्षित कर देती है, यानी उनकी स्थिति है ऐसा, किसी को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ में भी तो रोमांच होता है, भय में भी रोमांच होता है, यानी सामान्य अवस्था से जो एकदम से आपको बदली हुई अवस्था मिलती है, उस समय आपको ऐसा होता है, रोमांच होता है, दंत हर्षण होता है, ऐसा होता है ये दही। पहले वाले में ऐसा नहीं था। कंठ आदि दाहकृत, अब इस दही का सेवन करोगे तो क्या होगा, मुख में, कंठ में दाह पैदा होगा, और जरा सी भी गलती होगी, भोजन करते समय आप बात कर रहे हैं मान लो, तो श्वास नली में चला गया, जरा सा बात कर रहे होगे तो क्या होगा, श्वास नली भी खुल जाती है। या नासिका और मुख के अंदर, नासिका से आता हुआ एक छिद्र खुलता है, कई बार उसमें चला जाता है इसका रस, किसका, इस खट्टे दही का, तो वहाँ जलन पैदा कर देगा, और कंठ में तो पैदा करेगा ही करेगा। तो कंठ आदि, आदि का प्रयोग किया, आदि समझ गए ना, जहाँ जहाँ ये जाएगा, कंठ में तो जाएगा, उस नासिका में चला जाएगा, नासिका का छिद्र ऊपर भाग गया, नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ध्यान हो, श्वास नली खुल गई है जरा सी, वहाँ जरा सा चला गया, एकदम खांसी आती है, फिर वो आदि का मतलब ये है उन सारे, या अमाशय में चला गया, और अमाशय में तो जाना ही जाना है, फिर उसने कंठ के बाद ग्रास नली में तो जाना ही जाना है, फिर अमाशय में जाना ही जाना है, वहाँ पर भी दाह पैदा करे। खाया नहीं था, कुछ नहीं था, फिर क्या कहते हैं, अरे भाई कोई मीठी चीज़ दो। मीठी चीज़ क्या करती है, मधुर रस कफ पैदा करता है, उसको दबाएगा। जैसे आप लाल मिर्च खा लो या काली मिर्च भी किसी दाल सब्जी में, और एकदम मुंह जलता है, और अमाशय में जाते ही क्या होगा, आपको ऐसे हुचकी आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वायु पैदा कर दी उसने, और वो वायु अब तंग कर रही है। तो आप क्या कहते हो, तुरंत पानी पी लो, जल शीतल है, वो जो रुक्षता पैदा कर दी उससे, उसको वो तरलता में बदल देगा। या क्या कहेंगे, ओह तो थोड़ा घी डाल लो जी। हरियाणा के लोग या किसान परिवार या ऐसे लोग जो घी दूध खाते हैं, क्या कहेंगे, थोड़ा घी डाल लो जी, मिर्च का प्रभाव कम हो जाएगा। क्यों प्रभाव हो जाएगा घी से, बोलो? क्योंकि घी मधुर है, कफ पैदा करता है। तो वो रुक्षता पैदा हुई थी, किससे, मिर्च खाने से, और उससे वायु कुपित हो गई थी। जल पीने से वायु शांत हो गई। ऐसे ही ये कौन, अम्ल रस, जब आपके यहाँ दाह पैदा किया ग्रास नली में या अमाशय में, तो फिर क्या होगा, ओहो आज तो देखा, आज तो ऐसा हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, आज तो ये बुरा हाल हो रहा है, पित्त ज़्यादा हो गया। तो फिर आपको क्या कहेंगे कि जी ऐसा करो, थोड़ा सा ठंडा दूध ले लो 100 ग्राम, उसमें मीठा खांड डाल के ले लो, तो वो क्या करेगा, पित्त को शांत कर देगा। ऐसा करते हैं ना, तो ये वो अवस्था पैदा कर देता है, कौन सा, अति अम्ल।
अति अम्ल दही दाह पैदा करता है, कंठ आदि में दाह पैदा करता है। तो आदि का मतलब समझ गए, कंठ वो छिद्र, श्वास नली का छिद्र, ग्रास नली या आमाशय, इन सब में दाह पैदा करेगा। और आगे विपाक होगा, फिर मूत्राशय में जाएगा, लघुशंका को आप जाओगे तो उसमें पित्त का प्रभाव जलती हुई निकलेगी, वहाँ प्रभाव वो पित्त पैदा करेगा, तो दाह पैदा करेगा सब में। तो इसलिए बोलो 20 अप्रैल से 10-12 नवंबर तक स्मरण भी नहीं करना इसका। स्मरण मात्र से भी चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। आपने कोई गंदी चीज़ देख ली और भोजन के समय आपको वो याद आ गई, तो बोलो भोजन अच्छा लगेगा आपको, वो मन तक आ जाती कि नहीं आ जाती। ऐसे ही मान लीजिए किसी को मिठाई पसंद है और उसको उस मिठाई का दृश्य याद आ गया, रखी हुई ऐसे ऐसे, तो उसको सुखद अनुभूति होती है, रस निकले। कोई अचार खाते हैं, अचार का प्रसंग आते ही उनकी लाला ग्रंथि जो है वो क्या छोड़ने लगती है, रस छोड़ने लगती है, स्मरण मात्र से होता है ना। तो ऐसे ही यदि हम अति अम्ल दही का स्मरण भी करेंगे 6 महीने, 6.5 महीने, बल्कि 7 महीने लगा लो, तो आपको पित्त कुपित कर देगा ये। क्यों? इसकी अनुभूति कर रखी है और वो स्मरण है, तो अंदर क्या होगा, स्मरण मात्र से ही तो सारे श्राव पैदा होते हैं, वैसी अनुभूतियाँ होती हैं, सुखद भी और दुखद भी। तो उसका स्मरण भी नहीं करना। किसी ने खाना है ये तो कब खाओ, हेमंत, शिशिर और वसंत में खा लो बस। और वसंत का भी 1 महीना पहले वाला, बाद वाला नहीं, ग्रीष्म से जुड़ा हुआ। उस समय क्या होगा, आपको सहायक हो सकता है ये थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो दोष हैं, कम से कम ये दोष तो नहीं होंगे। ये अत्यम्लम दीपनम, अत्यम्ल क्या है, दीपन है। जैसे अम्ल रस दीपन था, तो ये और पित्त को पैदा करेगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, दीपन का मतलब है। रक्तवात पित्त करम परम, वहाँ भी क्या कहा था, रक्त पित्त रक्त विवर्धनम, उसको बढ़ाएगा अम्ल रस। ये क्या कहा, रक्तवात पित्त, अम्ल रस क्या था, पित्त को बढ़ाएगा और रक्त पित्त को बढ़ाएगा। और क्या कहा था, श्लेष्मा को बढ़ाएगा। यहाँ उल्टा है, श्लेष्मा क्या करता है, स्निग्धता पैदा करता है, चिकनाई पैदा करता है, कफ तो। और ये क्या कर रहा है, वात, ये रुक्षता पैदा करेगा, यानी इतनी गर्मी पैदा करेगा। अम्ल रस तो बताया था कफ बढ़ाएगा, ये क्या कर रहा है, ये जो अति अम्ल है रक्त पित्त तो करेगा ही करेगा, रक्तवात पित्त कर्म, रक्त को दूषित करेगा, फिर रक्त पित्त बन जाएगा, दोष। ज़्यादा रुक्षता, ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी तो वायु को भी बढ़ाएगा। ये परम लिखा है, बहुत ज़्यादा पित्त को बढ़ाएगा, रक्त पित्त के दोष में परिवर्तित कर देगा उस पित्त को। और वात कर्म, बहुत ज़्यादा शरीर में रुक्षता भी पैदा कर देगा। तो इसको कौन सेवन कर सकते हैं, जिनके शरीर में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा है। हेमंत और शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु का 1 महीना, यानी 20 फरवरी से 20 मार्च बस। कई लोग कह देते हैं जी आप ये 20 शब्द का बहुत प्रयोग करते हो। एक बुजुर्ग सर्जन मिल गए, बोले डॉक्टर साहब आप अपने व्याख्यानों में 20 तारीख का ज़्यादा प्रयोग करते हो। मैंने कहा मैं ये ज़्यादातर संसार अंग्रेजी तिथियों से चल रहा है, दिनांक से चल रहा है ना, तो उनसे वो बात जल्दी आती है। मैं जो बात करता हूँ ऋतुओं की, वो सूर्य की गणना के अनुसार करता हूँ, और सूर्य के अनुसार ऋतु बनती हैं। और सूर्य के जो महीने हैं, सूर्य उत्तरायण कब होगा, 22 दिसंबर को, यानी माघ मास, तो उसी के अनुसार 20 में एक, जिसे कहते हैं राउंड फिगर में, इसलिए बोल देता हूँ। कभी 23 को भी, जैसे सितंबर है, 23 तारीख को, 23 सितंबर को सूर्य क्या आया, तुला राशि में आया। यहाँ तो 20 नहीं है, और दिसंबर में 21 थी,
मार्च में 23 हो जाती है, 22 को होता है, जून में 21 को होता है, अंतिम कर्क रेखा पर पहुंचा 22 से, यानी 21 को भी पहुंच जाता है, ये मान लो 22 को। तो 20 महीने इसलिए कि जैसे 100, 50, 500 ये क्या है, राउंड फिगर से है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मैं आपको जो ये तिथियाँ बोल रहा हूँ महीनों की 20 के आसपास, इसका मतलब है कि ये सूर्य का महीना है वो, और वो 2-2 मिल करके ऋतुएं बन रही हैं। तो सौर गणना के अनुसार ये मैं बोलता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु के 10 दिन 12 दिन बिल्कुल नहीं लेना इसका, यानी 10-12 नवंबर तक, 20 लगा लो, 10 नवंबर के बाद ले सकते हो। और उधर वसंत ऋतु का एक ही महीना लेना है, 20 फरवरी से 20 मार्च बस। उसके बाद वसंत का एक महीना बच जाएगा, लेकिन उसमें ग्रीष्म का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो उस समय नहीं लेना। तो इसके लाभ कम हैं और हानि ज़्यादा है। किसकी? अति अम्ल दही की। तो मान्य सज्जनों, हमने इस व्याख्यान माला में जो 6 व्याख्यान हैं, पहले में हमने बताया कि अवस्था की दृष्टि से दही बनाते समय अलग अलग अवस्थाएं ना, जो जो बढ़ते जाएंगे, जैसे मानव की अवस्थाएं, उसके अनुसार उनके लाभ और हानि बताए। तो आप अपनी शरीर की अवस्था वात पित्त के अनुसार, अपने शरीर की अवस्था कैसी, बाल, वृद्ध, प्रौढ़, स्थविर, उस दृष्टि से, क्षेत्र के अनुसार, ऋतु के अनुसार सामान्य चिंतन हमने कर दिया। आप समझें और इसका उपयोग करें, लाभ उठाएं और हानियों से बचें। ओम शांति शांति।